ये लिक्विडेट हो गया है और उसके बाद मार्केट नीचे गया है, क्लोजिंग से फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट बस लिक्विडिटी निकलनी चाहिए, क्लोजिंग तो नीचे मैटर करेगी ना, क्योंकि मार्केट बेरिश है। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर्स हैं वो है 3 जो कि आप सबने दिया, 4 नहीं है, 5 है जो किसी ने भी नहीं दिया, और 6 जिनित ने दिया। तो किसी के भी पूरे सही आंसर्स नहीं थे। ठीक है, तो अभी फिर से सिमरन, आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो मुझे समझाओ एक बार। अभी मुझे आप बताओ थोड़ा, अगर आप कन्वर्स बताओगे नहीं तो मैं आपको क्लैरिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये आप एक एक कैंडल का देख रहे हो या क्या सीन है, मुझे वो नहीं समझ रहा है। लाइक आप लाइन तो मार्क कर रहे हो, ठीक है, बट वो एक एक प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, मतलब या एक पॉइंट का लो ब्रेक हो रहा है, मुझे वो नहीं समझ रहा है। Like, हम एक एक कैंडल को स्टडी कर रहे हैं या फिर ठीक क्या है, वो नहीं समझ रहा है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, आपको कैसे देखना है मार्केट को, कभी भी कोई भी हम्म, 2 पॉइंट्स उठा लिया करो। ठीक है, मैं अभी एक और स्ट्रक्चर आपके सामने बना के करके दिखाता हूँ। कोई भी ऐसे बॉटम से टॉप ढूंढ लिया करो। चलो यहाँ से लेके ना यहाँ तक मैप करते हैं पूरा, ये वाले पॉइंट से लेके हम्म। ये वाले पॉइंट तक। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट। अब आप ये समझो, मुझे ये बताओ कि इस लो से कौन सी कैंडल ऐसी है जिसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया है। वो हैमर वाली। हैमर वाली। ठीक है, तो ये पहला पुल बैक हुआ। हाँ। सिमरन, वीक भी कंसिडर करते हैं ना हम लोग। हाँ हाँ करते हैं ना। ओके, ठीक है, हाँ। ये पहला राइट। हुआ। इसके हम्म, बाद यहाँ से जब मार्केट ऊपर गई, यहाँ गई, हम्म, तो हम्म। अगला पुल बैक ये हुआ। राइट। ठीक है, अब जब मार्केट फिर से ऊपर की तरफ गई है, सो एक डिड, मिनट, एक मिनट, हाँ। हाँ मुझे डाउट, जो आप ये रेड वाली कैंडल है, ठीक है, लेफ्ट हाँ हैंड साइड पे, हाँ, तो यहाँ पे भी उसने वो ग्रीन वाली कैंडल का तो लो ब्रेक किया ही है ना। ये वाली ग्रीन कैंडल का। हाँ, 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 हाँ। लेकिन अगर लिक्विडिटी निकलनी है, लिक्विडिटी की पहली कंडीशन मैंने आपको क्या बताई थी, कि प्रीवियस हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ होता, ये ग्रीन कैंडल के बाद मार्केट ऊपर चले जाती, ठीक है, हम्म, तो विक को निकाल देती और फिर इस ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक करती, तब आप बोलते कि लिक्विडिटी स्वीप हुई है। बट आपको हमेशा टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट पॉइंट जो स्ट्रक्चर का होता है ना, उसको देखना होता है। ठीक है, तो ठीक है। अभी ये पूरा जो है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, ये वाला, हम्म, तब तक सब कुछ लिक्विडिटी ही है, और इसको इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म। जो कुछ भी हो रहा है, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता है, ये वाला पार्ट, इसमें जितनी लिक्विडिटी निकलनी है निकल जाने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। लिक्विडिटी काउंट तब होगी जब वो प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे हम इंडिविजुअल कैंडल्स को नहीं देखेंगे। इंडिविजुअल कैंडल्स को कब देखेंगे, जब ये लो टूटा और उसके बाद ये हाई टूटा, मतलब बेसिकली ये पूरा एक पुल बैक है। ठीक है, और इसके अंदर जो चल रहा है ये पूरा एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब ये पॉइंट जैसे ही ब्रेक हो गया, अब आप इंडिविजुअल कैंडल्स को देखना चालू। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे वापस एक पुल बैक दिया है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली। लेकिन जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, हम इंडिविजुअल कैंडल्स को देखेंगे ही नहीं। तो जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे, वो एक पुल बैक बना, पुल बैक रिट्रेसमेंट जो बोलना है बोल लो। ठीक है, फिर क्या किया मार्केट ने, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चले गई। ठीक है, फिर मार्केट ने क्या, ये एक पुल बैक है सिमरन? हाँ, पुल बैक है ये। क्यों पुल बैक है? पुल बैक नहीं है ना, क्योंकि जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, तब तक ये पुल बैक कैसे हुआ? पुल बैक होने की कंडीशन ये होती है कि प्रीवियस कैंडल का लो निकलना चाहिए, और उसके बाद जो टॉप मोस्ट कैंडल है उसका हाई भी निकलना चाहिए। जब तक वो नहीं निकलेगा, वो एक पुल बैक नहीं है। ठीक है, तो मार्केट बेसिकली यहाँ तक जहाँ पे भी लो बना है, जहाँ कहीं पे भी लो बना है, ये वाले पॉइंट तक एक रिट्रेसमेंट दे रही है। इसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाना शुरू करती है और यहाँ तक आती है। लेकिन ये हाई ब्रेक होने के पहले जो कुछ भी हुआ है इस रेक्टेंगल के अंदर,
इंटरनल इसमें ना आप एक पुल बैक पे ध्यान देने वाले हो, ना आप रिट्रेसमेंट पे ध्यान देने वाले हो। इसमें जो भी हो रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, अभी हम सिर्फ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, उधर से लेके जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है, इसको एक वीक हाई बोलते हैं, जो निकलना चाहिए ताकि एक पुल बैक काउंट हो, और इसको एक लो बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग लो मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है, लेकिन ये एक लो है, ठीक है? फिर यहाँ तक मार्केट फाइनली आ जाता है, ठीक है? तो ये अभी तक आप जिनित, तुझे समझ आई सारी चीजें जो बताई मैंने? आई आई समझ आई। सरफराज भाई है नहीं शायद, तो और अभी आपने वो बोला ना कि पुल बैक होने की कंडीशन पहले लो निकलना चाहिए, फिर वो हाई भी टूटना चाहिए, हम्म, तो भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का नहीं होगा ना? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हमेशा नहीं होगा ना, मतलब देख, अगर मान ले ऐसा कुछ होता है और फिर ऐसा कुछ होता है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो बस यही होगा ना। बाकी केसेस में भी कैंडल का लो, मतलब पुल बैक तो यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का हुआ है सिर्फ यहाँ पे, मतलब इस लो के कारण हुआ है, बाकी केसेस में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, हाँ ठीक है? तो पुल बैक हाँ की डेफिनेशन समझ लो, जब तक हाई प्रोटेक्टेड है तब तक जो भी हो रहा है हाई के नीचे वो एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे आ जाते हो, ये तो चलो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, ये अभी नहीं समझते हम लोग। देखो, जब तक स्ट्रक्चरल मैपिंग नहीं सीखोगे आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है? तो आई थिंक स्ट्रक्चरल मैपिंग में ना अभी भी थोड़ी बहुत सब गलतियां कर रहे हैं। तो फिर से एक लो पकड़ते हैं, ये वाला, यहाँ से देखना चालू करता है, ठीक है? ये लोएस्ट पॉइंट बना, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, क्या ये एक पुल बैक है? सिमरन, ये नहीं है शायद से, नहीं है। तो मार्केट क्योंकि वो यहाँ हाइट उठा नहीं है ना। हाइट उठा नहीं है, मार्केट यहाँ तक आता है, रिट्रेसमेंट देता है, पुल बैक नहीं देता है, फिर मार्केट यहाँ चला जाता है। अब इसके अंदर जाते वक्त मार्केट ने ये भी बनाया है, क्या ये सारे पुल बैक्स हैं? हाँ है ना। नहीं है ना, जब तक ये हाई टूटता नहीं है, ये वाला हाई, ओके ओके तब उसके नीचे जो भी हो रहा है उसको हम देखेंगे ही नहीं, ठीक है? तो ओके। मार्केट यहाँ तक आती है, फिर ये एक पुल बैक यहाँ देती है, फिर हम्म ऊपर जाती है, फिर यहाँ एक पुल बैक देती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ एक पुल बैक देती है, फिर ऊपर जाती है, यहाँ एक पुल बैक देती है, यहाँ जाती है, यहाँ पुल बैक देती है, यहाँ जाती है, यहाँ एक पुल बैक देती है, ठीक है? ओके हाँ समझ रहा है। अब यहाँ से मार्केट टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाती है, क्या ये एक पुल बैक है? नहीं क्या ये एक पुल बैक है? नहीं नहीं ये एक पुल बैक है? नहीं नहीं ठीक है, ये एक पुल बैक है? नहीं हाँ वो अभी है। है। यस। अब तो हाई टूटा, हम्म तो ये पॉइंट बन गया आपका, रिट्रेसमेंट है वैसे तो ये, बट ठीक है, पुल बैक अभी बस पुल बैक के टर्म्स में देखो, फिर ठीक है, फिर फिर से बनाता है, मार्केट आया, नीचे आ रहा है, ये सारे पुल बैक्स हैं, हाँ है या नहीं है? नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। नहीं है, ठीक है, ये क्या तो ये एक पुल बैक है? हाँ हाई कहाँ पे है? ऊपर वहाँ पे वाला ऊपर कुछ है ना। लाइन के ऊपर, हाँ बस। लाइन के ऊपर। तो पहले हाई टूटने दो, फिर पुल बैक डिफाइन करो। अब जब ये अच्छा टूट जाएगा ना, तब पुल बैक। ये एक पुल बैक बन अब जाएगा, रिट्रेसमेंट बन जाएगा, ठीक है? ओके चलो, ठीक है, ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से अभी तक क्लियर हो गए होंगे, मतलब अभी थोड़ा और इसी खुद से प्रैक्टिस करना। अब अपने डाउट्स पूछो, मतलब मेरे साइड से जो समझाना था आज मुझे वो हो चुका है। अब दोनों अपने डाउट्स पूछो कि जितना भी करिकुलम आप लोग ने अभी तक देखा है, मतलब मुझे नहीं पता किसने कितना देखा है, उसमें आप लोगों के क्या क्या सवाल है।
मेरा एक सवाल ये था, जो आपने बताया ना इंड्यूसमेंट, हम्म, तो वो डाउन साइड में कहाँ बनता है और अप साइड में कहाँ बनता है, वो सिर्फ एक बार समझाओ। ठीक। ठीक है। अब जनित मुझे ये बता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पे हुआ? ये जो आपने पुल बैक बनाया है ना, वो हाँ, बस वो पॉइंट, हाँ, वहां से लेके वो उसने हाई ब्रेक दिया, प्रीवियस हाई, बस वहां पे। ठीक है। अब जो हाईएस्ट पॉइंट तुझे नजर आ रहा है, जो कि ये है, हाँ राहुल एक डाउट है, ये पुल बैक भी तो होगा ना? क्या? हाँ, पुल बैक भी ये है ये। हाँ, वाला हाँ, है ना? ओके। हाँ। अभी जनित मुझे ये बता, इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? वही समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ये है। हाँ इसका जो जस्ट पिछला वाला पुल बैक होगा, ये, वो एक हाँ इंड्यूसमेंट। ठीक है। हाँ तो इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा लोगों को। ठीक है। उसको देख के लोग टेम्प्ट होंगे और यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे। तो जब प्राइस यहाँ हिट होगा, तो लोग सोचेंगे कि मार्केट बुलिश है, बाय कर लेता है। लेकिन वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि पहला ऑर्डर ब्लॉक कभी भी काम नहीं करता है। इट्स एन इंड्यूसमेंट और अ ट्रैप। और इसके ऊपर का जो जोन होता है, इसको ट्रैप जोन बोलते हैं। ठीक है। तो जो हाँ पिछला पुल बैक है हाईएस्ट पॉइंट के पहले, वो इंड्यूसमेंट है। ये तेरा स्ट्रॉन्ग लो है। ठीक है। हाँ ये स्ट्रॉन्ग लो के ऊपर फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, जरूरी नहीं है हो, बट हो सकता है। ठीक है। हाँ ये तेरा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब इंड्यूसमेंट के नीचे जो भी ऑर्डर ब्लॉक दिख जाए तुझे, हाँ। वो डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और उसके ऊपर एक और फेयर वैल्यू गैप हो। फिर से ठीक है। बोलो, इंड्यूसमेंट के नीचे। इंड्यूसमेंट के नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक, जो इमीडिएट ऑर्डर ब्लॉक होगा इंड्यूसमेंट के नीचे, उसको हम लोग डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। हाँ और उस डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, जरूरी नहीं है हो, बट हो सकता है। ठीक है। हाँ ठीक है। अब तो जब मैं चार्ट पे दिखाता हूँ सेम एग्जांपल। अब ये छोड़ दे, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, बस मुझे इंड्यूसमेंट ढूंढ के बता कहाँ पे है। ठीक है। हाँ तो ये वाले लो से मार्क करना चालू करता है। यहाँ से ऊपर गया मार्केट, हाँ। इधर एक पुल बैक दिया, इधर एक ऊपर गया, फिर से इधर गया। स्वीप की। हाँ, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। ठीक है। हाँ अब मैं मार्क कर रहा हूँ ये सब सारे स्ट्रक्चर्स। हाँ, वो तो नहीं। हाँ, बस वहां पे वो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया अभी उनका, हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो प्रीवियस गया। हाई का। हाँ, अब मुझे ये बता कि इंड्यूसमेंट कहाँ पे है इसमें? वो लास्ट वाला पुल बैक है ना, उससे पहले आपने बोला था। हाँ, लेकिन लास्ट ब्रेकआउट वाला पुल बैक स्ट्रक्चर, कहाँ पे है? ये देख के बता मुझे एक बार। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर जो हुआ है ना, हम्म। लाइन, अब भी लाइन ड्रॉ करो। हाँ, बस तो वो लाइन के नीचे है ना, वो इंड्यूसमेंट नहीं होगा। ये इंड्यूसमेंट है। हाँ, पहले वाला, हाँ। ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ, चल मेरे से गलती हो गई स्ट्रक्चर बनाने में। अगर तू अभी यहाँ ध्यान से देखता है ना, तो उससे पहले वाला वो था, वहां से होगा ना। ये जो उसके पहले। पॉइंट है, हाँ हाँ ये भी तो इंड्यूसमेंट है तो ये भी पुल बैक ही, प्रीवियस कैंडल के लो को तोड़ा है। हाँ स्ट्रक्चर बना है, वो ऐसा कुछ बना है। ठीक है। हाँ। और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बता। आपने बोला कि लिक्विडिटी स्वीप होगी, स्ट्रॉन्ग लो बनेगा, फिर ऊपर जाकर जब प्रीवियस हाई को तोड़ेगा, तब ब्रेकअप स्ट्रक्चर होगा। तो हम्म। ब्रेकअप स्ट्रक्चर के पहले का जो पुल बैक होगा, वो हमारा आईडीएम होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पहले ही पुल बैक हो, वो जरूरी नहीं है। हाँ, तो बराबर है। है ना? जो तेरा टॉप बिकॉज अभी। बनेगा ना, देख हाँ इंड्यूसमेंट धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा, देख मैं बताता हूँ।
ठीक है, तेरा पॉइंट समझ गया मैं जो तू कह रहा है। तू देख क्या बोल रहा हूँ मैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ठीक है। हाँ। हम्म। जब ये लो बना तब ये इंड्यूसमेंट था, तेरी बात बिल्कुल सही है। हाँ, जब ये हाई यहाँ पे टूटा तब ये इंड्यूसमेंट ये था, इंड्यूसमेंट था। हाँ हाँ, बस तेरी वही बात बोल सही रहा है। है मैं। लेकिन इंड्यूसमेंट धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होता जाता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट जहाँ बनेगा उसके हिसाब से इंड्यूसमेंट देखेंगे ना हम लोग। हाँ हाँ। तो जब तक इंड्यूसमेंट प्रोटेक्टेड है तब तक वो इंड्यूसमेंट है। तो देख यहाँ पे अगर मार्केट ऐसे जाता फिर गिर जाता तो तेरा इंड्यूसमेंट सही होता, लेकिन मार्केट वहां से ऊपर ही चला गया। तो जो हाँ इमीडिएट पुल बैक है हाईएस्ट पॉइंट के पहले, उसको इंड्यूसमेंट बोलते हैं। और इंड्यूसमेंट के निकलने पे हम लोग बोलते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। ठीक है, हाँ। कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्लियर। ठीक है। सिमरन तुम्हारे कोई स्पेसिफिकली डाउट्स? मेरे डाउट्स तो जरूरी नहीं इससे like रिलेटेड हो, तुम तुम्हारे डाउट्स पूछो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह तो आपने बताया नहीं हो मुझे, और तो फिर इसके तुमने लिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कोर्स देखा है ध्यान से? जो 6 सेशंस तुमने देखे उसमें मैंने बताया एक ब्रेक। ही बार देखा है तो वो मुझे इतना ठीक है, आइडिया नहीं है लाइक। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है मैं बता दूँ। देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने ये सीखा कि पुल बैक्स कैसे मार्क करते हैं, ठीक है। हम्म अब पुल बैक मार्क करते वक्त ये सारे पुल बैक्स हैं, बराबर। राइट। अब कोई भी अगर पुल बैक निकल जाता है मतलब नीचे की तरफ टूट जाता है, हम्म और फिर मार्केट पिछले हाई को तोड़ देती है, ठीक है। हम्म इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। पुल बैक निकलना उसकी पहली कंडीशन। अगर पुल बैक टूटता है नीचे की तरफ और फिर पिछला हाई टूटता है तो इसको हम लोग एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। ओके। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद जो ये जोन होता है, आज चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, आज बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सीखते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर अगली बार सीखेंगे, दोनों साथ में सीखना थोड़ा हैवी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बाई साइड ट्रेड प्लेस करते हैं और फिर ऊपर के टारगेट्स लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपसे आपके सामने स्ट्रक्चरल मैपिंग करूंगा फिर से, ठीक है। ट्रेड कैसे लेना है अभी भूल जाओ, बस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की डेफिनेशन समझाते जाऊंगा, ठीक है। बेरिश साइड बाद में करता है, पहले बुलिश साइड करते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, ठीक है। ये लो से मार्क करना स्टार्ट करता है, ठीक है। ये लोएस्ट पॉइंट है, मार्केट यहाँ गया, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, ठीक है। मैं प्रॉपरली बनाता हूँ। ये लोएस्ट पॉइंट है, मार्केट यहाँ गया, मार्केट ने यहीं पे एक पुल बैक दिया अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ओके। फिर मार्केट ने हाई तोड़ा, फिर एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, फिर यहीं पे एक पुल बैक दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है। तो आपको पुल बैक की डेफिनेशन तो क्लियर है। अगर पिछले कैंडल का लो टूट जाता है तो वो एक पुल बैक है, ठीक है। अब आपका लास्ट पुल बैक कौन सा है? ये बिफोर द हाई इज मेड। अगर ये इसके पहले के सारे पुल बैक्स प्रोटेक्टेड है, ठीक है। अगर आप ओके। देखोगे इसके पहले के हाँ। सारे पुल बैक्स टूटे नहीं है, हाई बनने के बाद टूटे नहीं है, वैसे के वैसे ही है। राइट। अब क्या होता है, ये वाला पुल बैक टूट जाता है यहाँ पे, जो ये लोएस्ट पॉइंट है। मैंने आपको बोला था जब तक ये हाई नहीं टूटता है तब तक आप किसी भी चीज को पुल बैक बोलोगे ही नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये लोएस्ट पॉइंट जो होगा जब इस हाई के ऊपर प्राइस चला जाएगा, जो ये प्रीवियस हाई है इसके ऊपर जब प्राइस चला जाएगा और प्राइस की क्लोजिंग हो जाएगी, तो जब ये हाई को तोड़ देगा प्राइस और इधर प्राइस क्लोज कर जाएगा, तो जो ये लोएस्ट पॉइंट होगा ना ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होता है, लेकिन अभी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको बस ये देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई कर। तो यहां पे हम बोलेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है।
समझ आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। ठीक है। अभी जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला, दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ पे पुल बैक टूटा है, बाकी जगह पुल बैक प्रोटेक्टेड था, यहाँ पे टूटा है। तो जब ये पुल बैक टूटने के बाद पिछला हाई टूट जाता है तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ओके। ये याद रखो बस। तो अभी आपका पहला स्टेप क्या है कि आप पुल बैक्स मार्क करोगे। ठीक है, पुल बैक कैसे मार्क करते हैं वो सीखते हैं। मार्केट मुझे बताओ, ये हाई बनने के पहले जो इमीडिएट पुल बैक है वो कहाँ पे है? ये हाँ, राइट। है ना? अब ये हाई बना, उसके बाद जो लोएस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे है। आपको बीच के स्ट्रक्चर्स पे ध्यान देना ही नहीं है। तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। और फिर जब ये वाला हाई टूट जाता है, जो कि यहाँ पे हुआ है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि यस। मार्केट ने इस पुल बैक को तो हमें मतलब नहीं था, इस पुल बैक से हमें मतलब नहीं था, हमें मतलब किस पुल बैक से था? इससे था। और ये पुल बैक निकल गया और उसके बाद ये हाई टूट गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके। तो ये डेफिनेशन याद कर लो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। जितने भी पुल बैक्स हैं उसमें से अगर पिछला वाला पुल बैक निकल गया और मार्केट ऊपर चला गया तो उसको हम लोग एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और कोई डाउट? मेरा है US 30, आप खोलो ना भैया। हम्म, और बताओ। 2 मिनट 2 मिनट। और 6 तारीख का 3:30, 3:30 के बाद वो टाइम खोलो। 6 तारीख का 3:30 के बाद? हाँ हाँ, 5 मिनट टाइम पे। हाँ बताओ। अभी 3:45 पे जाओ, 3:45 PM। हाँ बस वही दो है ना वो, ऊपर ऊपर थोड़ा रहा, बस वही वही। वहां पे हम्म, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ हो रही थी, उसके नीचे वो थी लिक्विडिटी। ये उससे आगे वाली, हाँ। एक मिनट एक मिनट, आप ट्रेंड लाइन कौन सी वाली बोल रहे हो? पहले ये बताओ, ये वाली ट्रेंड लाइन बोल रहे हो? 2 मिनट में देखता हूँ। डेढ़ PM से लेके वो 3:35 तक। हाँ बस वहीं से। यार मतलब 3:35 ये बोल रहे हो क्या? ऐसी ट्रेंड लाइन बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ ठीक हाँ है। बस। तो उसके नीचे वो होता है ना लिक्विडिटी। हाँ हाँ, तो फिर इसने वो स्वीप किया हाँ, और ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी कर दिया, तो वो स्ट्रॉन्ग हाई बन गया है ना ऊपर वाला। हाँ बस। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, क्योंकि ये वाले पॉइंट तक तो मार्केट बुलिश था। हाँ हाँ तो ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तो हाँ जब स्ट्रॉन्ग लो होगा वो यहाँ था, हाँ ये टूट गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, बराबर। हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब बताओ। तो फिर मैंने वो वहाँ पे वो फाइनल POI, फेक POI ऐसा सब मार्क किया था, इसलिए इसी वजह से पूछा मैंने। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। तो जो फिर आपका वहाँ टॉप मोस्ट है ना। एक्सक्लूसिव आएगा वो ये है। हाँ हाँ, फाइनल POI, हाँ। उसके नीचे वाला वो 3-4 कैंडल बन रही है ना कंसोलिडेशन में। हाँ, तो हाँ, वहाँ कुछ होगा, वहाँ कुछ। चलो मैं आपको एक अच्छा नया कंसेप्ट सिखाता हूँ, देखो। पीओआई बनने की पहली कंडीशन क्या थी? कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी हम ट्रेड करेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे? इंड्यूसमेंट होना चाहिए। हाँ, इसमें इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? ये लो वो से लेके हाई के बीच में इंड्यूसमेंट कहाँ पे है? वहाँ पे नहीं है। हम्म, कहाँ नहीं है सीधा? हाँ बस वो ग्रीन कैंडल, हाँ। तो इसका डिसीजनल पीओआई और फाइनल पीओआई सेम होगा, समझ गए? हाँ
इंड्यूसमेंट नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, भले ही मार्केट गिर गया उसका फर्क नहीं तो, पड़ता। तो फिर वहां पे वो एफवीजीबी थी, तो वहां पे कुछ ट्रेड नहीं हो सकता था नहीं क्या? करना, कुछ नहीं करना, जब तक इंड्यूसमेंट नहीं है कुछ मत करना, नहीं तो हाँ लिक्विडिटी बॉस, वहीं पे। कुछ नहीं करना है इसमें, बैठे इसमें रहना, कुछ नहीं कर सकते है। कुछ नहीं कर सकते, हमारी ट्रेड नहीं बनी है यहाँ। बराबर है। ठीक है, हाँ कंसेप्ट हाँ। अभी मास्टर करो, उसके बाद ये सब देख लेंगे हम लोग कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है, वो सब मैं सिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ। ठीक है, हाँ। चलो ठीक है। और कोई डाउट किसी का? भाई काफी सारे लोग बैठे हैं। सरफराज भाई, ठीक है सरफराज, रात में भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात में आप लोग भी आ जाना अगर सुनना है तो 10 बजे। हाँ हाँ, आ जाएंगे आ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। सिमरन प्रैक्टिस करके आओ, थोड़ा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं भी किया चलेगा, उसके पहले की जितनी चीजें हैं ना, पुल बैक आइडेंटिफाई करना, रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करना, थोड़े चार्ट्स वगैरह भेजते रहा करो कम्युनिटी पे। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, नहीं तो सीख नहीं पाओगे आप। ठीक है, मैं अपने साइड से 100% दे रहा हूँ सिखाने में। हाँ, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आएंगी ये चीज़ें, मैं कितना भी बता दूँ आपके सामने बना बना के, आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। आप आओ आराम से, और कोई बात नहीं, आराम से करते हैं धीरे धीरे, टाइम की कमी नहीं है। और बाकी जिनित, तू शाम को भी आ जाना। सिमरन आप भी रात में आ सकते हो 10 बजे अगर आप फ्री हो तो, सेशन में। हाँ, ठीक है, और मैं एक तनवीर का सेशन रखवा दूँ क्या तुम लोग के लिए यार? नहीं छोड़ो, अभी नहीं रखते, तो पहले थोड़ा और रखवा दो। अरे नहीं, मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा और कंसेप्ट्स डीप कर लो अपने, उसके बाद, हाँ क्योंकि समझाएगा ना अभी तनवीर तो तुम लोगों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। तो मैं रखवाता हूँ, तनवीर को भी बोलूँगा एक बार आके कभी कर ले। ओके ओके। ठीक है, बाकी राहुल है एक्टिव? हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? कैसे हो? हाँ हाँ, राहुल वो वाला सेटअप टेस्ट करके आना रात तक, जो मैंने सिखाया था उस दिन तुझे, जो नोट कर रहा था बैठ के, क्रिप्टो, क्रिप्टो वाला अच्छे डिमांड से टू प्रैक्टिस। सप्लाई शिफ्ट। हाँ, डिमांड टू सप्लाई शिफ्ट वाला, फिर ब्रेकर ब्लॉक भी अपन ने उसमें डाला था। यस यस, फिर याद आ दो गया, नोट्स बार बनाए अगर मैंने उसके। दो बार अगर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फेल हो जाता है तो बेरिश साइड पे ट्रेड बनती है। तूने जो ऑलराइट। नोट्स बनाए थे वो हम्म। तीनों टेस्ट करके आ, आज मैं तेरे से वही करवाऊंगा स्क्रीन पे। ठीक है, या श्योर। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना, और कहीं मत करना। ठीक ठीक है, है, मेरे को थे कुछ कुछ डाउट्स, बट वो मैं अपनी सेशन में पूछता हूँ। मतलब हाँ ये हाँ इन लोग ठीक का है, सेशन है इसीलिए। ऑलराइट। हाँ हाँ, चले, ठीक है फिर मिलते हैं यार आराम से। मेरे को एक था कि एक्चुअली में मैंने जो नोटिस किया है, कुछ लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर में क्या इशू हो रहा है, वो लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हैं। कल परसों भी मैं किसी से डिस्कॉर्ड में बात कर रहा था, उनको भी सेम इशू हुआ। तो ना, एक थ्योरेटिकल वो डाल देते हैं डिस्कॉर्ड पे ही, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, उन लोग को लगता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बार बार होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बार बार होता है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ बुलिश और बेरिश साइड में एक एक बार ही होता है, तो उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। हाँ, तो ऐसा समझा देता हूँ मैं लोगों को, मतलब मैंने सेशंस में भी बोला था कि हर बार होता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है, बस पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते या एग्जैक्टली। हैं। सेशन में यही सिखाया था। ठीक है, ये लोग करेंगे, बोलने दे, या तो चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी बोलने दे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलो फिर। या एग्जैक्टली। मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर लाओ मत पिक्चर में, सीधा बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हर बार बोला करो, तो गलती नहीं होगी। करेंगे, ये रिफाइनमेंट आएगी धीरे धीरे, चलता है। या ऑलराइट, श्योर। और आज एनएफपी है, ध्यान रखना 7 बजे। हाँ। रेड रेड में मत बैठा रहना भाई। मैं निकला नाजडैक से आज सुबह, अगर मैं फालतू ही निकल गया, मुझे पता है कि जाना ऊपर ही है, बट यहाँ कहीं पे निकला हूँ मैं 9 बजे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लिक्विडिटी निकल सकती है नीचे वाली थोड़ी बहुत।
और डाउ जोन्स का तो समझ नहीं आ रहा यार, डाउ जोन्स थोड़ा अजीब सा ही हो गया है। ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई है डाउ जोन्स में, ये वाली। तो अभी ये मेरे से लॉन्ग किया नहीं जा रहा है, और मे बी देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आई डोंट नो, डाउ हो सकता है गिर जाए यार, कोई भरोसा नहीं है। वैसे तो नहीं गिरता है इन सिचुएशंस में, साइडवेज होता है, बट ये लोज बहुत मुझे अजीब से लग रहे हैं। तो ऊपर चला गया तो चला गया, बट अभी मैं एनएफपी के बाद ही ट्रेड करूंगा, देखता है। ठीक है, चलो फिर 10 बजे मिलते हैं रात में, और प्रैक्टिस वैक्टिस करके आओ। सभी आ जाना, 10 बजे तो फ्री होते होगे। हाँ ठीक है, चलो बाय। चलो गाइस, मेरे को भी थोड़ा काम है, रात में मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय।